फर्स्ट ऑफ ऑल आपका इस पेज पे स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं स्टॉक मार्केट के अंदर उन सेक्टर्स की जिन्होंने काफी अच्छा एक मोमेंटम करा है। वो सेक्टर हैं 5 सेक्टर। जैसे कि आप टेलीकॉम सेक्टर देख सकते हो जिनने इस वीक में 3.26% का रिटर्न बनाकर दिया है, और डाइवर्सिफाइड सेक्टर्स जिसमें मल्टीपल टाइप्स के नेचुरल कमोडिटीज स्टॉक्स होते हैं, उन सेक्टर का भी परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा है इस वीक के अंदर। टेक्सटाइल स्ट्रक्चर टेक्सटाइल सेक्टर टेक्सटाइल सेक्टर मीन्स कपड़े की जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उस टाइप की कंपनीज ने भी एक अच्छा रिटर्न बना के दिया है। और ऑयल गैस फूड बेवरेज सॉफ्टवेयर रियलिटी, ये सेक्टर्स ने पॉजिटिव रिटर्न दिया है इस वीक। और ये सेक्टर अब एक कंसोलिडेशन फेज में है अब ट्रेंड के लिए। आपको ये समझ आ गया होगा कि 7 to 8 सेक्टर अभी बुलिस हैं, जैसे कि टेलीकॉम, टेक्सटाइल, सॉफ्टवेयर, ऑयल गैस, फूड बेवरेज, रियलिटी एंड अदर्स। इसमें आप बुलिश पोजीशंस के बारे में सोच सकते हैं इन सेक्टर्स के स्टॉक्स में। अदर साइड जो वीक सेक्टर्स हैं वो रियलिटी, टेलीकॉम, ट्रांसपोर्टेशन, फॉरेस्ट, फर्टिलाइजर, सीमेंट, हार्डवेयर, डाइवर्सिफाई, एफएमसीजी, हेल्थ केयर। ये 8 सेक्टर 9 सेक्टर नेगेटिव है, जिसमें आप अपनी पोजीशन को ऐड ऑन कर सकते हो, या अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए पोजीशन बना रखी है तो आप स्क्वायर ऑफ करने का डिसीजन बना सकते हो। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। रिटेलिंग, ट्रांसपोर्टेशन, फॉरेस्ट, फर्टिलाइजर, सीमेंट, हार्डवेयर, एफएमसीजी, हेल्थ केयर, दिस सेक्टर एट दिस टाइम इन अ नेगेटिव सेक्टर। ओके, तो हम बात करते हैं इस वीक के टॉप गेनर स्टॉक्स और टॉप लूजर स्टॉक्स के बारे में। सो बेसिकली टॉप गेनर इस समय का है। मैं 10 टॉप गेनर स्टॉक्स की डिस्कशन आपके साथ करूंगा। तो सबसे पहला आ जाता है सैम कैपिटल। दिस इज अ फाइनेंस स्टॉक, फाइनेंस सेक्टर का स्टॉक है सैम कैपिटल। आइडिया टेलीकॉम सेक्टर का है। आईएक्स एक एनर्जी पावर सेक्टर का है। आईडीएफसी प्राइवेट बैंक सेक्टर का है। बैंक ऑफ इंडिया प्राइवेट बैंक सेक्टर का है। एयू बैंक प्राइवेट बैंक सेक्टर का है। पीवी हाउसिंग प्राइवेट बैंक सेक्टर का है। फेडरल बैंक प्राइवेट बैंक सेक्टर का है। हिंडाल्को मेटल सेक्टर का, इंफोसिस आईटी सेक्टर का, कुमसिन कैपिटल गुड का, एंड श्रीराम फाइनेंस निफ्टी 50 का। तो ऑल ओवर मैंने 10 स्टॉक आपके साथ डिस्कस करे जो कि टॉप गेनर हैं, और इनमें से मेजोरिटी ऑफ स्टॉक फाइनेंस के हैं, आईटी के हैं, एंड लास्ट आपको देखने का मिलेगा कुछ टेलीकॉम के हैं। 2 टेलीकॉम के हैं और मैक्सिमम फाइनेंस सेक्टर से रिलेटेड या स्मॉल बैंक प्राइवेट बैंक से रिलेटेड स्टॉक जो कि टॉप गेनर में है। वहीं अगर हम बात करें टॉप लूजर्स की, तो 10 स्टॉक मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा जो कि टॉप लूजर्स के हैं। डिक्सन, दाल भात, मुथू फाइनेंस, इंटरनल, कैनेस, सुपरमाइंड, जी पावर, फोर्टिस, आईसीआई बैंक, पावर मीडिया, नाइका एंड एमसीएक्स। ये 10 स्टॉक्स जो कि डाउन ट्रेंड में है। तो मेजोरिटी ऑफ सेक्टर जो निकल के आ रहा है वो आ रहा है आपका मिड कैप, आईटी एंड सम अदर सेक्टर लाइक पावर, फार्मा। ये आपके सेक्टर अभी भी नेगेटिव में है। तो आप ये चीज समझ सकते हो कि नेगेटिव सेक्टर में नेगेटिव स्टॉक के परफॉर्मेंस हो रहे हैं और पॉजिटिव सेक्टर में पॉजिटिव स्टॉक के परफॉर्मेंस हो रहे हैं। एट दिस टाइम मार्केट अभी मिक्स्ड है, कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं है, क्योंकि जब मार्केट चलता है तो बहुत स्टॉक चलते हैं, बहुत स्टॉक नहीं चलते हैं। इसीलिए हमें सेक्टर एनालिसिस करना बहुत ही जरूरी है, जिससे हम अपने डिसीजन बना सकें कि कौन सा सेक्टर बुलिश है और उसी सेक्टर के स्पेसिफिक स्टॉक्स पे ध्यान दें। ऑल ओवर कंक्लूजन ऑफ दिस वीडियो इज कि हमें ये फाइंड आउट कर लिया है कि फाइनेंस, प्राइवेट बैंक, टेलीकॉम, आईटी इन जैसे सेक्टरों के स्टॉक अभी आउट परफॉर्मेंस कर रहे हैं एज कंपेयर टू फार्मा एंड आईटी एंड मीन्स फार्मा, आईटी और मिड कैप जैसे स्टॉक अभी एक करेक्शन मोड में है। तो इन स्टॉक से आप पैसा निकाल के एक स्ट्रॉन्ग सेक्टर के स्टॉक्स में पैसा डाल सकते हो। और थैंक्स फॉर watching this video. If you find any type of support from this type of content, and like this page and comment below.